बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। मैंने आपको पहले भी आज दिन टाइम ही बता दिया था कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अहम मामले को टेकअप कर रहे हैं। और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने एक पॉइंट पे कहा कि हम फिर यही कह सकते हैं कि जाएँ शहरी सारे जाएँ आलमी अदालती इंसाफ के अंदर जाएँ, शायद वहाँ पे बात बन जाए। जिसके बाद दोनों जजेस मायूस हो गए हुकूमत के तर्ज़ अमल से, और ये मामला जो है लापता अफराद से मुतअल्लिक़ है। आप जानते हैं कि कितना हसास मामला है, और इस मामले पर बिल आखिर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कदम उठाया और बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। और इस सिलसिला में जो वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दी हैं। अगर ये अपीलें जो हैं चूँकि मुस्तरद हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये अपीलें मुस्तरद होने के साथ जो लापता अफराद वाला कमीशन है, लापता अफराद के कमीशन के मुतल्लिक़ भी आज बहुत सारे जो सवालात हैं वो किए हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, कि उन्होंने या अभी तक क्या कुछ किया है। इस सारे मामले के ऊपर चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि कई कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद। हर बार आकर आप कह देते हैं कि जी प्रोग्रेस हो रही है। कितना वक्त दें आपको और कितना टाइम आप ज़ाया करना चाहते हैं। हर बार आप वक्त मांग लेते हैं। पहले भी कई बार अटॉर्नी जनरल पेश हो चुके हैं, खालिद जावेद खान भी पेश हो चुके हैं। हम क्या करें, फिर जो जुर्माना हुआ है उसको डबल कर देते हैं, क्या करें, फिर वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। ये सारा मामला था। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपने देखा कि ये जो लापता अफराद वाला कमीशन है, तो उन्होंने कहा जी इतने हज़ार अफराद जो हैं उनको बाज़याब करवाया गया। तो उन्होंने कहा ले जाएँ ये अदाद व शुमार जो इनको ले जाकर डी चौक में लटका दें। इसके बाद अब वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत दाखिला, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और दीगर अहलकारों के ऊपर जो जुर्माने अदालत ने उस वक्त किए थे, चूँकि ये बहुत पुराना मामला है, तो ये जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के दौर का मामला है 2018 का। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2020 के अंदर लापता अफराद के बारे में बड़े जुर्माने किए और महकमाना कार्रवाइयों के हुक्म भी दिए थे। और उस हवाले से उन्हीं फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इन्होंने मुख्तलिफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो आज फ़ाइल की थी, लेकिन अदालत ने उनको मुस्तरद करके जुर्माने बहाल कर दिए हैं। बल्कि इनके ख़िलाफ़ जो महकमाना कार्रवाइयाँ हैं वो भी जो हैं वो भी बहाल हो गई हैं। यानी इस मामले को यहाँ तक सिर्फ नहीं देखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर 2021 का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फ़ैसला भी बरकरार है और 2 रुकनी बेंच की जानिब से भी अपील मुस्तरद हो गई है। और उस टाइम जो सेक्रेटरी दाखिला थे, सेक्रेटरी दिफा थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस शहरी के बाज़याब ना होने पर रियासती मिशनरी को कसूरवार करार दिया था और शहरी के जो है 30 दिन के अंदर बाज़याब ना होने पर महकमाना कार्रवाई का भी इंदिया दिया था। अब हुकूमत की जो अपीलें हैं वो ना सिर्फ खारिज हो गई हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसमें जो बड़े बड़े अफराद हैं, जो तगड़े अफराद हैं, जिनके पास रियासत की या हुकूमत की जो बागडोर होती है, वो भी इस सिलसिले में जो है वो भी पकड़ में आए हैं। अब जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो फ़ैसले हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किए हैं। और ये डिवीज़नल बेंच है, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर मुश्तमिल था। तो इससे लगता ये है कि अदालत जो है फ़िलहाल इस मामले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हमने देखा कि पहले भी ये मामला नज़रअंदाज होता रहा। अच्छा, दूसरा मामला है इमरान खान साहब से मुतल्लिक़। एक तो इमरान खान साहब की जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि अमेरिका की करारदाद आई, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो करारदाद उनका पेपर सामने आया। अब मुस्लिम लीग नून के इरफान सदीकी कह रहे हैं कि जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि जो अमरीकी करारदाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, और उनके मुताबिक 2018 के इंतखाबात में हमें शिकायत रही हैं, हम अमेरिका या ऐवान नुमाइंदगान को कायल नहीं कर सके। लेकिन आज की बड़ी ख़बर क्या है? आज की एक बड़ी और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है नए मुकदमे की मंजूरी हुई है, लेकिन ये आज वाला नहीं है। जो 8वां काबीना का इजलास था उसमें मंजूरी हुई थी। आज ABN न्यूज़ के जो मोहम्मद वसीम हैं उनका आज एक उन्होंने कहा था कि वो ख़बर एक सामने लाई हैं, डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं,
और उसके अंदर जो डिटेल सामने आई है उसमें एक तो इमरान खान के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान जी तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उन पर मुल्क में जंग मुसल्लत करने का इल्ज़ाम लगाया है, फ़ौजियों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है और फसादात के लिए इश्तिहाल अंगेज़ी फैलाने का जो नया मुकदमा है वो लाया जा रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी करार देने की असम्बली जो है वो भी मंजूर की गई है। अगर मैं डिटेल आपके सामने रखूँ तो GTV पिंडी के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का बाकायदा मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश जो है वो की गई हैं। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसमें कहा गया है कि जनाब हम शवाहद के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान तोड़ने की नाउज़ुबिल्लाह साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं बल्कि PTI का वर्कर भी रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं और इमरान खान जो हैं रिपोर्ट में कहा गया कि जी वो मशरक़ी पाकिस्तान और 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं और PTI जो लीडरशिप है वो मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 का रेफरेंस दे रहे हैं। और कहा कि जी इमरान खान ने दीगर रहनुमाओं को टास्क दिया और बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने बानी से मुशावरत के बाद मशरक़ी पाकिस्तान की बात दोहराई और इमरान खान और दीगर अफराद का जो अमल है वो कह रहे हैं कि हुकूमत वाले कह रहे हैं कि बगावत के ज़िम्मे में आता है, तो हुकूमत कह दी कि इससे मनफी प्रोपेगेंडा हुआ है अवाम के दरमियान। तो इसने कहा जी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर कार्रवाइयाँ होंगी और ये कहा गया कि जी अदलिया और सीनियर फ़ौजी अफसरान के मुतालिक जो झूठे बयान दिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ केस बनेंगे। इमरान खान और PTI लीडर ने पाकिस्तान पिनल कोड की कार्रवाई जो है खिलाफ वर्जी की है और पिनल कोड के सेक्शन 121, 121A, 123A और 131 की दफ़ा जो हैं उसके तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है और काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब देखेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कलअदम करार जमात देते हैं। ये जो मुख्तलिफ दफ़ात हैं या पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम लगाना या ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये मुश्किल हो जाएंगी इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून भी सियासी जमात है, आज वो अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल को उन्होंने अपोजिशन में आना है। तो पाकिस्तान में किसी सियासतदान को गद्दार करार देना बड़ा आसान काम है। मेरे ख़्याल से ये इनिशिएट ही नहीं होना चाहिए। ये इनिशिएट ही इसलिए नहीं होना चाहिए था कि इस पे उसके ऊपर पंजाब हुकूमत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी कि कह चुकी कि हम ये करेंगे। अब अगर ये डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया है, चीज़ें भी सामने आ गई हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र से बड़ा कोई मुकदमा तो नहीं हो सकता, वो भी नहीं टिक पाया तो ठीक है ये भी नहीं पाएगा कि इमरान खान साहब ने इसमें क्या बातें की हैं। और अगर फिर उसमें एक और बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो रईस साहब हैं GTV के रिपोर्टर, उनको क्या ज़रूरत थी कि जब गवर्नमेंट ये सारा कुछ कर रही है तो उसके अंदर वो फरीक बनते और पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो अपने काम के ऊपर फोकस करे, डिलीवर करे। ये तो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब को मेरे ख़्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने अगर कलअदम जमात या गैर कानूनी जमात करार देने के हवाले से आप समरी लें, अच्छा तो बिस्मिल्लाह करें। आपके इलेक्शन जिसके नतीजे में 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन है उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको अवाम ने वोट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर उसको आप गैर कानूनी तंजीम करार देना चाहते हैं, ठीक है, आएँ, बिस्मिल्लाह करें, देखें पाकिस्तान के लोगों की विल, पाकिस्तान के लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह देख लीजिए, ये करके देख लीजिए। सूरत हाल ये है 154 लोधरा के अंदर दोबारा गिनती के अंदर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। शहजाद शौकत साहब मुस्लिम लीग नून के वकील थे, तो उन्होंने कहा जी वो 5% वाला मामला तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अगर हर केस को घंटों सुनना शुरू कर दें तो ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उनकी तादाद में पहाड़ जितना इजाफ़ा हो गया है, हो जाएगा। तो इसलिए जो दोबारा गिनती वाला केस है उसकी समाअत पीर तक मुलतवी होगी। बिल्कुल ठीक है, क्या ज़रूरत है इलेक्शन वाले मामला तो इतनी जल्दी ना करें आप, अपना कायद साहब आपके लिए नुकसानदेह है। वैसे भी 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ही आना है, तो या वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के ख़िलाफ़ आना है, या लग यूँ रहा होता है कि काजी साहब जो हैं वो या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने ऊपर ले रही है। मालूम नहीं है आप उस मामले को ख़ुद पे क्यों ले लेते हैं, इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप उस मामले को सोमवार के दिन तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है करने को और बहुत सारे काम हैं कायद साहब, आपको उन कामों पे फोकस करना चाहिए। आप अपनी ग्रेस के मुताबिक काम किया करें, आप छोटे बच्चों वाली हरकतें ना किया करें। अगर मुस्लिम लीग नून भी मान रही है कि वो करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, उस करारदाद पे ही कुछ ना कुछ कर लें, लोगों के सवालात का जवाब तो दें
और इसके अलावा जो दीगर पिंडी से ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें काफ़ी अलार्मिंग है। और इसके अलावा जो कुछ लोग हैं वो फ़ौज की हिरासत में हैं, तो उनके लवाहिकीन भी भरपूर एहतजाज कर लें, तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसी दुआ के साथ आज की गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं कि जो लोग बेगुनाह कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको रिहाई अता फरमाए। अपना और अपने कुर्ब जवार में गुरबा का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।